मुजफ्फरपुर बिहार में संत गाडगे बाबा धर्मशाला की तरफ से कैंसर पीड़ितों और उनके परिजनों को कंबल बांटे गए। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला देवकी नंदन गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। बोलो संत गाडगे जी महाराज की। ये हैं संत गाडगे बाबा महाराज के संदेश को अपने आचरण में ढालकर लोगों की सेवा करने वाले सेवाधारी प्रशांत देशमुख जी, जो मुंबई से अपने साथियों के साथ बिहार के मुजफ्फरपुर में डॉक्टर होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल में करीब 200 गरीब असहाय कैंसर पीड़ितों और उनके परिजनों को कड़ाके की ठंड में कंबल वितरित करने के लिए गए थे। इस मौके पर बिहार के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश कुमार शर्मा और डॉक्टर होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर रविकांत सिंह खास तौर से मौजूद थे। ये कंबल पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के करकमलों से वितरित किए गए। आज जो है संत गाडगे जी महाराज के शिष्य लोग विशेष तौर से ये यहाँ कैंसर रिसर्च सेंटर हवा का, उसमें लोगों का खाने का, रहने का, कंबल देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। उस बीच में हम लोग आकर उन पेशेंट के, उनके अटेंडेंट को यह सब सामान वितरित करने का श्रेय प्राप्त हुआ। हम समझते हैं कि बिहार सरकार और भारत सरकार ने जो कैंसर रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर में खोलने का निर्णय लिया, आज वह चल रहा है। यहाँ अच्छे से डॉक्टर है, डॉक्टर रविकांत जी का काफी प्रशंसा लोग कर रहा है और यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। पूरे बॉम्बे से लोग यहाँ भेजे जा रहे हैं कि उनका इलाज यहाँ सुनिश्चित हो और सैकड़ों पेशेंट यहाँ से स्वस्थ होकर जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी सेवा और भारत सरकार और बिहार सरकार को इस श्रेय मिल रहा है और इस सेवा की भावना से ही हम लोगों को यहाँ बुलाया गया। हमने देखा खाने का, रहने का सारी व्यवस्था सही रूप से हो रहा है और इस पूरे मुजफ्फरपुर के पेशेंट ही नहीं, बाहर के भी पेशेंट आकर सही ढंग से इलाज पा रहे हैं। ये बहुत ही प्रसन्नता और भारत सरकार और बिहार सरकार के स्वास्थ्य सेवा की जो झलक यहाँ मिली है वह सराहनीय है। और रविकांत जी ने जो यहाँ पर काम किया है, इनकी प्रशंसा हम लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि जिस तरह से काम कर रहे हैं ये मुजफ्फरपुर के लिए ही नहीं, बिहार के लिए एक बहुत उत्कृष्ट सेवा के रूप में जाना जाएगा। संत गाडगे बाबा का जीवन और संदेश आम लोगों के लिए बहुत सरल और प्रेरणादायक था। उनका मुख्य विचार था, मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। वो मानते थे कि दिखावे की पूजा से नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और मेहनत से समाज और इंसान सुधरता है। हमारे बीच उत्तर बिहार के प्रमुख दानदाता, महान तपस्वी, वरिष्ठ राजनेता, बिहार सरकार में रहे पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्री सुरेश जी शर्मा सर अपने इस धर्मशाला में आए हैं, अन्न क्षेत्र में आए। एक बार जोर से तालियां बजाइए भैया। कबीर जी ने कहा है, नहीं मंदिर में नहीं मस्जिद में, हीरा खोया है कचरों में। सूरत से तीरथ बड़ी बिन पंख उड़ जाए, सूरत की तो जाती नहीं कीर्ति कभी ना जाए। ऐसे महान डॉक्टर आदरणीय रविकांत जी, एक बार जोर से तालियां बजाइए भैया। इस भूमि में जो टाटा मेमोरियल डॉक्टर होमी भाभा कैंसर अस्पताल बना है, उसके लिए पूरा जिन्होंने जीवन समर्पित किया है कैंसर पेशेंट के लिए,
ऐसे हमारे आदरणीय मार्गदर्शक डॉक्टर रविकांत सर जी यहाँ पर आए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय मंत्री सुरेश कुमार जी शर्मा सर के साथ हमारे आजाद भाई आए हैं, जिन्होंने आजाद भाई हमारे जो पाटिल साहब के जो मित्र है नवी मुंबई में है, उनके मित्र आजाद भाई जी हैं। कल हमने सर को फोन किया और सर बोले कि हम आपको एक महान व्यक्ति से मिलवाते हैं, तो हमारा बहुत सौभाग्य रहा कि आदरणीय सुरेश शर्मा जी सर को हमारी मुलाकात हो गई और हमने विनती किया कि कंबल एक दानदाता ने दिया है आपके शुभ हाथों से। तो हाँ बिल्कुल, जिनके लिए गरीबों के लिए हरदम खड़ा रहने वाले हमारे आदरणीय सुरेश शर्मा सर जी यहाँ पर आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ। रोटरी क्लब से संजीत शरण जी सर आए हैं, उनके लिए भी भैया तालियां बजाइए। यहाँ पर सेंट जूड धर्मशाला है छोटे बच्चों का, 12 बच्चे जिन्होंने एडॉप्ट किया है, उन 12 परिवार के लिए आदरणीय संजीत शरण सर ने हर माह का राशन देने का काम और दवा पानी है, बच्चों का एजुकेशन के लिए खर्चा है, ये सब देने का काम हमारे आदरणीय संजीत शरण जी करते। तालियां बजाइए भैया। हाजीपुर से सुनील जी अनिल जी भैया आए हैं, एक बार जोर से तालियां बजाइए। हाजीपुर वहाँ के समाज सेवी है और हाजीपुर वैशाली पटना जो गरीब कैंसर पेशेंट है, जिनको मुंबई के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुंबई बोला तो लोग यहाँ के डरते हैं कि मुंबई में अपना कोई नहीं है, लेकिन अपने संस्था से ही जुड़े हमारे आदरणीय अनिल सिंह यहाँ पर आए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और एक बात कहना चाहता हूँ कि उनके जो मामा जी हैं वो केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री है, आदरणीय नित्यानंद राय जी उनके भगना है। मैं अनिल सर जी को भी धन्यवाद देता हूँ, एक बार तालियां बजाइए। और हमारे अजय सिंह जी भी यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं, वो भी बहुत बड़े समाज सेवी है। इस पूरे भिकनपुर एरिया में सब लोग उनको जानते हैं। और हम जो यहाँ पर जो अन्न क्षेत्र चालू किया है सर, 2 अक्टूबर को अपन ने चालू, उनके बाद इनको एक न्यूज आई कि मुंबई से कोई संत गाडगे जी महाराज के भक्त आए हैं और यहाँ रोगियों के लिए भोजन, निःशुल्क भोजन प्रबंध करने के लिए ये लोग आए हैं। तो हम लोग पास मिलने के लिए आए, और जब से मिलने के लिए आए तब से वो संत गाडगे बाबा जी के एक भक्त बन गए। और मेरी ओर से जो भी कुछ करना है मैं पूरा तन मन धन से इस संस्था के लिए और मरीजों के लिए मैं करना चाहता हूँ। ऐसे हमारे अजय भाई जी धन्यवाद देता हूँ। हमारे अजीत सिंह भी आए हैं और दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण के सभी पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं। एक बार मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। हॉस्पिटल के सामने प्रणव मेडिकल है, वहाँ से भी हमारे ये भाई साहब आए हैं, दीदी आए हैं। एक बार सभी का मैं यहाँ धन्यवाद देता हूँ और सभी को मैं विनती करता हूँ कि आदरणीय रविकांत सर जी है, आदरणीय मंत्री पूर्व मंत्री सुरेश कुमार जी सर है, बाबा की प्रतिमा को तिलक लगाकर हारार्पण करेंगे। कैंसर पेशेंट मरीज गरीब से गरीब मुंबई शहर में आते हैं तो पहले 1985 से संत गाडगे जी महाराज जी की धर्मशाला एक ऐसी थी कि जहां बिहार वासियों के लिए रहने का प्रबंध वहां किया जाता था केवल 7 रुपया में। तब केवल 2 रुपए में भोजन महाप्रसाद का आयोजन वहां पर रोगियों के लिए किया जाता था। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल परेल में जो बड़ा अस्पताल है, एशिया खंड में सबसे बड़ा कैंसर का अस्पताल है। देश के कोने कोने से वहां कैंसर पेशेंट आते हैं। तो मुंबई एक ऐसा शहर है कि उस शहर में रहने की बहुत दिक्कत होता है। आपको खाना मिल जाएगा मुंबई शहर में, जॉब मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, सब मिल जाएगा, लेकिन जो छत है वो छत बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बहुत सारे मरीज यहाँ से बिहार जाते थे तो कोई पेशेंट ट्रीटमेंट छोड़ के बिहार वापस आ जाते थे, लेकिन जब उनको पता चलता था कि यहाँ संत गाडगे जी महाराज जी की धर्मशाला है तो वहां से 1985 से लेकर 21 लाख कैंसर पेशेंट अच्छे होकर अपने गाँव लौटे हैं।
ये धर्मशाला ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा मानवता का मंदिर है। संत गाडगे जी महाराज ने 150 संस्थाएं महाराष्ट्र में बनाया है, स्कूल बनाया है। जिस संत गाडगे जी महाराज को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर गुरु जैसा मानते थे, ऐसे महान संत गाडगे महाराज जी हो गए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं। जब हम 2000 कोविड के बाद 2021-22 से हम जब मुजफ्फरपुर यहाँ आते थे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के जो ज्वाइंट डायरेक्टर थे डॉक्टर कुमार प्रभात जी, डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी जी सर, उन्होंने हमको रिक्वेस्ट किया कि संत गाडगे जी महाराज जी का काम मुंबई में है, लेकिन आप मुजफ्फरपुर में भी ऐसा ही काम वहां पर चालू करो। तो 2021-2022 से हम लगातार वहां के डायरेक्टर साहब हमको यहाँ पर लेकर आते थे, बड़ा मान सम्मान देते थे। ये आदरणीय डॉक्टर रविकांत सर जी को ये बात पूरा पता है। तो गए 3 महीने पहले हम यहाँ पर आए थे, तो आदरणीय सर को देखा कि यहाँ सीमांचल से बल्कि पश्चिम बंगाल से, नेपाल से यहाँ गरीब से गरीब पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो उनको खाने की बहुत दिक्कत होती है। ये दर्द हमारे आदरणीय रविकांत सर जी ने देखा कि यहाँ पेशेंट 8-8 दिन रहना पड़ता है, इन लोगों के पास पैसे नहीं रहते हैं। अगर घर में किसी को कैंसर बीमारी हो जाती है तो हमारे ये माता बहनें कुछ देखते नहीं है, गहने भी बेच देते हैं, खेती बेच के इलाज के लिए आते हैं। ये दृश्य जब हमारे रविकांत सर जी ने देखा कि नहीं, इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि मानव देह दोस्तों एक ही बार मिलता है। 84 कोटि योनियों में से मानव देह अपने को मिलता है। जब मानव देह मिलने के बाद मानव ने मानव के कल्याण के लिए, मानव के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए हम भी कुछ हकदार होते हैं कि इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमको आदरणीय रविकांत सर जी ने यहाँ बुलाया, ये जगह दिया। बिहार सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। रोगी कल्याण समिति है, श्री कृष्ण चिकित्सा मेमोरियल अस्पताल, उस अस्पताल के प्रिंसिपल है, डीन है डॉक्टर सतीश कुमार जी, डॉक्टर आभा रानी जी, डॉक्टर सुधांशु कुमार जी, डॉक्टर संजय सिंह जी, हम सभी को धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर रविकांत सर जी को भी हम धन्यवाद देते हैं। और इस तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त डॉक्टर राजकुमार सर जी और उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी है आदरणीय संदीप जी, एक बार इनके लिए भैया तालियां बजाइए जोर से, महानुभाव जिनको हमने यहाँ सेवा करने का यहाँ मौका दिया है। क्योंकि सेवा परमो धर्म, हमारे देश के लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी मोदी सर जी का भी एक ही लक्ष्य है, सेवा परमो धर्म। सेवा परमो धर्म में जितनी ताकत होती है भैया, आज सभी को हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर हमको बुलाया, सेवा करने का मौका दिलाया। जो सीमांचल से आते हैं, पूरे बिहार से आते हैं, कोई मधुबनी से आता है, कोई सिवान से आता है, कोई गोपालगंज से आता है, लखीसराय, बेगूसराय, नालंदा, ताकि कटिहार, पूर्णिया से भी बहुत सारे पेशेंट यहाँ पर आते हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, यहाँ सेवा करने का हमको मौका मिला है। और जब भी आपको किसी को मुंबई आना है तो मुंबई में उन पेशेंट को निःशुल्क भी रहने का सुविधा, भोजन की सुविधा सर वहां पर भी हम करेंगे। यहाँ पर भी हमको आदरणीय रविकांत सर जी ने यहाँ जो मौका हमको सेवा करने का दिया है, हम फिर से उनको शुक्रगुजार हैं। हम सभी महानुभावों के चरण स्पर्श करते हैं, उनको लक्ष्य धन्यवाद देते हैं। बोलो संत गाडगे जी महाराज की। मैं विनती करता हूं आदरणीय रविकांत सर जी को, ये पूरा जगन्नाथ जी का रथ चलाने का काम, क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है डॉक्टर होमी बाबा सर। सुबह 7 बजे ऑफिस जाते हैं तो भैया रात को 12 बजे फोन उठाते हैं
एक बार ऐसे महान विभूति के लिए जोर से तालियां बजाइए भैया, जिन्होंने संकल्प किया है कि बिहार में जो भी कैंसर पेशेंट रहेगा वो कोई भी घर छोड़ के मुंबई में नहीं जाएगा। हर जिला में, बिहार प्रदेश के हर जिला में कैंसर अस्पताल होना चाहिए, ऐसा हमारा लक्ष्य रखने वाले आरोग्य मंत्री श्रीमान मंगल पांडे सर जी और उनके साथ उनके सहयोगी है डॉक्टर रविकांत सर जी। एक बार जोर से तालियां बजाइए। मैं विनती करता हूं आदरणीय रविकांत सर जी को उनके सुंदर विचार प्रकट करेंगे। सबसे पहले हम लोग तो सुरेश शर्मा सर, हम लोग सबको बिहार के हम लोग अगर यहाँ के कैंसर पेशेंट और यहाँ के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा। तो हम लोग जो कर रहे हैं वो कोई ऐसा कोई अद्भुत काम नहीं है, ये तो हमारा काम ही है करना। बट जो आप लोग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र से चल के 2000 किलोमीटर दूर से वहाँ आकर के और यहाँ मरीजों का सेवा करना, निःशुल्क भोजन और इतने अच्छे से धर्मशाला चलाना, तो ये अद्भुत काम आप कर रहे हैं प्रसाद जी और आपके टीम, पाटिल साहब, सारे दोस्त, पूरा क्रेडिट आपको जाता है। मेरा काम रहता है, मेरा दिमाग ऐसे ही काम करता है बेसिकली। जहाँ भी लगता है कि कोई आदमी, कोई इंस्टीट्यूट, कोई भी ऐसा चीज जिससे हमारे पेशेंट या उसके फैमिली मेंबर का अगर 1 रुपया भी बच पाए और एक आना भी कुछ फायदा हो पाए तो वो हम ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देते हैं। बस कनेक्ट करना है। एंड हम यही देखें कि अगर आप कुछ सोच लें ये करना है और अच्छे मनोभाव से, अच्छे इंटेंशन से अगर काम शुरू करें तो वो काम हो जाता है। और जितना हम सोचते हैं कि इतना महीना, इतना साल लगेगा, उतना एक्चुअली लगता नहीं है, उससे जल्दी हो जाता है। तो आप जब आए थे उस समय ना हमारे पास जमीन था, ना हमारे पास धर्मशाला, बिल्डिंग, कुछ भी नहीं था पहली मुलाकात में। बट उसी समय लगा कि नहीं ये होना चाहिए। और जब आप दूसरी बार आए तो देखिए इतना अच्छा धर्मशाला और SKMCH के सहयोग से जो है यहाँ चालू हुआ। तो हम लोग और संत गाडगे महाराज जी का और गाडगे महाराज जी का चरण जहाँ पड़ता है वो इंस्टीट्यूट और वो जगह आगे बढ़ता ही जाता है। तो की आगे में जो है एक धर्मशाला में ही सिमट के नहीं रहने वाला है, एक से ज्यादा धर्मशाला पूरे बिहार में बनेगा। और मेरा तो सपना है और मंगल पांडे सर के साथ ये भी हुआ है कि बिहार में जिस तरह से हर बिहार बड़ा स्टेट है तो 9 प्रमंडल है, पूरे 9 प्रमंडल में मुजफ्फरपुर प्रमंडल एक है जहां टाटा का है। बाकी 8 प्रमंडल में भी कैंसर अस्पताल खोलना है और जहां जहां खुलेगा वहां वहां गाडगे महाराज धर्मशाला होना चाहिए मेरा, ताकि कोई पेशेंट को पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, अररिया कहीं से भी जो है ना, दिल्ली बम्बई में नहीं, वहीं पे पूर्णिया में ही उनका इलाज हो जाए। भागलपुर के पेशेंट का भागलपुर में ही हो जाए और उधर रोहतास कैमूर के पेशेंट का वहीं औरंगाबाद, गया में ट्रीटमेंट हो जाए। तो हम लोग उस पे लगे हुए हैं। स्वच्छता को उन्होंने सबसे बड़ा धर्म बताया। वो खुद झाड़ू लेकर गांव-गांव घूमते थे और लोगों को सफाई के साथ साथ अंधविश्वास और बुराइयों को दूर करने का संदेश देते थे। शिक्षा को उन्होंने अज्ञानता मिटाने की रोशनी माना। खुद पढ़े लिखे न होते हुए भी वो गरीब और वंचित बच्चों की पढ़ाई पर खास जोर देते थे। संत गाडगे बाबा का कहना था कि भूखे को खाना, प्यासे को पानी, नंगे को कपड़ा और बेघर को सहारा देना ही सच्ची भक्ति है। वो जात भेद, पाखंड और अंधश्रद्धा के सख्त विरोधी थे। श्रम, सादगी और समानता के उनके विचार आज भी समाज के लिए उतने ही जरूरी हैं। कैंसर अस्पताल में हुए इस कार्यक्रम में आसपास के जिलों की कई बड़ी सामाजिक एवं राजनीतिक हस्तियां मौजूद थीं। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।